राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो गुड़हल का फूल है वो अपने पूरे आकार में है और वैसे ही चंद्रमा भी अपने पूरे आकार में, क्योंकि आज है पूर्णिमासी और मेरे गांव में है होलिका दहन। तो एक जो डॉगी है अभी दरवाजे पे बैठा है और टाइम है 10:30 रात की। तो मेरा खाना पीना हो गया है और मेरे गांव में सभी लोग अपने अपने लकड़ियों की कर रहे हैं रखवाली। तो जैसा कि होली का त्यौहार हुड़दंग का त्यौहार होता है, तो बस उसी तरीके से यहाँ भी कुछ बच्चे आए थे लकड़ी उठाने, तो वही ये लोग देख रहे हैं और हम लोग भी अपने अपने छतों पे घूम रहे हैं। और मेरे साथ में मम्मी भी छत पे ही थी, तो वो देख रही हैं अपना फ़ोन। तो अभी ऐसा ही हो रहा है मेरे गांव में। पहले बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग होता था, लेकिन उससे अब ज़्यादा नहीं होता, उससे कम ही हो गया है। तो देखिए यहाँ पे लाइटें चारों तरफ से जल रही हैं और अपने अपने दरवाजे पे सभी लोग लेटे हुए हैं और मेरी मम्मी अपने छत पे बैठी हैं, मैं भी घूम रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ होलिका माता में बल्ला डालने। तो होलिका दहन होने के बाद में मेरे गांव में जो औरतें होती हैं वो भी जाती हैं रात में बल्ला डालने और होली तापने। तो फिर मैं भी चल रही हूँ होली तापने। वीडियो बनाई थी। तो मैंने बल्ला खुद से नहीं बनाया था, मुझे भी मिल गया है थोड़ा सा बल्ला, तो मैं भी पहुंच गई हूँ होलिका माता के वहाँ बल्ला डालने। तो फिर अभी बल्ला डालने के बाद में मेरे गाँव में कुछ गीत होता है और ये मेरे गांव का रिवाज है। कितने लोगों के गांव में ऐसा रिवाज होता है कि आदमियों को देखकर गाना गाया जाता है। तो फिर सुनिए यहाँ पे। अरे यार तो अभी मैं पहुंच गई अपने घर पे और जो लेडीज लोग थी वो अपने अपने घर पे चली गई। तो फिर यहाँ पे है अंधेरा और अभी लाइट जला कर देखने की हो रहा है। फ़ोन में तो मैंने देखा, लेकिन अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना टाइम है, कितना बज रहा है। तो ये देखिए बज रहे हैं 3 और मुझे वहाँ पे लगा था 2 घंटे। तो अभी मैं चल रही हूँ आराम करने और सुबह उठ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग मैं स्वस्थ अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है दिन मंगलवार और मंगलवार की सुबह के बज रहे हैं 6। तो अभी मैं कुछ खाने के लिए बना रही हूँ और जैसा कि आज है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में सूतक काल अभी 6:30 या 6:15 बजे से लग जाएगा। मुझे क्लियर टाइम अभी मैं भूल गई हूँ, मतलब 6:15 या 6:30 बजे से लग जाएगा सूतक काल। तो कहते हैं कि सूतक काल में खाना पीना पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो बस इसीलिए मैं भी, मेरा चाय नाश्ता हो गया है, चाय हुआ है, सिर्फ मैंने चाय पिया है और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए तहरी, क्योंकि मम्मी को खाना नहीं है, सिर्फ मुझे ही खाना है। तो मैं अपने लिए खुद से अपने लिए बना रही हूँ और अभी तहरी बना के और फिर खा लेंगे, क्योंकि फिर 6:30 बजे के बाद नहीं खाना है पूरे दिन। और जब शाम को 7 बजे के बाद चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा तभी खाना होगा और तभी खाना बनेगा। तो फिर आज है कई जगहों पे आज के दिन होली मनाई जा रही है, लेकिन मेरे गांव में आज के दिन होली नहीं मनाई जा रही, क्योंकि होलिका दहन तो हो गया है आज रात में। और होलिका दहन के बाद में सुबह में होली मतलब रंग खेलते हैं, लेकिन आज मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन छोड़कर और दूसरे दिन होली मनाई जाएगी। तो मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार आज ऐसा हुआ है, और नहीं तो रात पे होलिका दहन होता था और सुबह में रंग खेल लिया जाता था। तो कई जगहों पे आज रात को होलिका दहन होगा, मतलब मंगलवार की रात को होलिका दहन होगा और सीधे बुधवार को रंग खेला जाएगा। तो मेरे यहाँ तो एक दिन पहले ही होलिका दहन हो गया है, यानी सोमवार की रात को, और फिर मंगलवार को कुछ
नहीं है, मतलब आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण है इसलिए आज के दिन होली मेरे गाँव में नहीं मनाई जाएगी, मनाई जाएगी कल। तो फिर अभी मैं बना लूँ और फिर खा लूँ, उसके बाद में जो काम करना होगा उसको तो करना ही है, क्योंकि ग्रहण काल में सिर्फ जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ही कोई काम नहीं करना होता है, सिर्फ टहलना घूमना होता है, कोई सब्जी नहीं काटनी होती है या कुछ भी, मतलब खाना बनाना, कुछ भी, कोई भी काम नहीं करना होता है, क्योंकि नहीं करना चाहिए ऐसा। और नहीं तो अगर कोई लेडी ऐसा कर भी लेती है तो उसके प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है, उसके बच्चे पे असर पड़ता है। तो इसीलिए जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी काम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में नहीं करना चाहिए। तो मेरे गांव में ऐसा पहली बार हुआ है कि गांव के लोगों ने पंडित के हिसाब से, जो पंडित जी ने बताया उनके हिसाब से रीति रिवाज बदल दिया। और अभी ऐसा होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आप लोगों के यहाँ भी जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन में से अपने घर में आग लाया जाता है, मतलब जो आग वहाँ पे जलती है होलिका दहन में, वो आग अपने घर पे लाया जाता है। क्योंकि मेरे गांव में ऐसा होता है, कई लोग, पहले मेरे घर में भी आता था, लेकिन फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। अभी जब से पापा नहीं है तब से हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि पापा हिलाते थे, तो इसलिए हम लोग अब आग नहीं लाते वहाँ से। लेकिन मैंने देखा रात में जब मैं गई थी तो देखा है कि कई सारे लोग आग लेकर आए हैं, लेकिन अभी उनका आग लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर फ़ायदा है भी तो वो आज लेकर आए हैं और कल तक उसी आग को जलाए रखेंगे, मतलब सारा दिन जलेगा, सारी रात जलेगा, उस आग को बुझने नहीं देंगे। और उसी आग पे होली का जो खाना बनता है, होली का जो पकवान बनता है, उसी आग पे चूल्हा जला के बनेगा। ऐसा मेरे गांव में रिवाज है। मेरे घर में भी रिवाज था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ रिवाज नहीं रह गया। पहले था पापा के सामने, लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों ने छोड़ दिया। तो अभी मैं चल रही हूँ, मेरा खाना बन गया, मैं चल रही हूँ खाने। इतनी मॉर्निंग में कौन खाता है, बस थोड़ा सा ही खा पाएंगे, तो अभी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं दिन में क्या क्या। तो फ्रेंड्स, जिन बहनों ने, जो लाल की सरकार हमसे जुड़ी हुई बहनें हैं, उन बहनों ने अगर पूजा कर ली है, लाला की सरकार का दीपक जला दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सुबह 6 बजे से पहले ही दीपक करना था, उसके बाद में नहीं। और जो शाम का दीपक आरती करना है उसको आपको 7 बजे के बाद ही करना है, 7 बजे के पहले नहीं करना है। सिर्फ 12 घंटे के लिए दिन में पूजा पाठ बंद रखना है। और जिन बहनों ने अखंड दीपक जला है तो वो तो मैंने बताया ही था कि हाँ, अगर अखंड दीपक जल रहा है तो उसको ढक दीजिए और ढक कर रखिएगा। फिर शाम को सफाई करके उसको फिर से उसमें तेल डाल दीजिएगा। अगर बुझ गया है तो उसको फिर से जला दीजिएगा, क्योंकि इससे कोई असर नहीं होगा। आपका जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा 100%। बस लाला की सरकार पर विश्वास करिए। तो जो बहनें चाहती हैं कि हाँ उनका जल्दी से जल्दी पॉजिटिव आ जाए, उनको शाम के समय एक काम करना है और उस काम को करने से 100% आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मुझे भी विश्वास है। और हम बहनें तो ऐसे हैं कि हाँ कोई कुछ कहता है, मतलब बताता है, तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने भी विश्वास किया है इस बात पे कि हाँ, अगर शाम को आप चंद्र ग्रहण के बाद में आप लाला की सरकार के सामने दो दीपक जलाएंगी, वो भी एक ही दिए में 2 दीपक जलना चाहिए, 2 फूल बत्ती का अगर जलाएंगी तो 100% इसी महीने में पॉजिटिव हो जाएगा। और इसलिए ऐसा होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से होगा, मैंने देखा है। तो मैंने सोचा चलो आप सभी बहनों से शेयर कर दूं, क्योंकि शाम को तो दीपक जलाएंगी, साथ में अगर एक दीपक की जगह पे 2 फूल बत्ती रख के जला देंगी तो इसमें हम सभी बहनों का ही फायदा होगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ ऐसा करिएगा, 2 फूल बत्ती एक दीपक में, एक दिए में रख के जलाइएगा, 100% आपका पॉजिटिव होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री लाला की सरकार, जय भोलेनाथ की।